हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 11 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन 11 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 12वां क्वेश्चन है। एक बस जिसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है। एक बस जिसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, यह एक समान रूप से मंदित होकर 40 सेकंड में रुकती है। एक समान रूप से मंदित होकर 40 सेकंड में क्या होती है? रुकती है। इसका मंदन और रुकने से पहले तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका एक तो हमें मंदन ज्ञात करना है और दूसरा रुकने से पहले तय की गई दूरी। तो एक समान रूप से मंदित होकर 40 सेकंड में रुकती है, इसका मतलब v0 हो जाएगा। रुकने का मतलब v0 हो गया। चाल कितनी है इसकी? प्रारंभिक 20 मीटर प्रति सेकंड। एक समान रूप से मंदित होने का मतलब है त्वरण कांस्टेंट हो गया। त्वरण कांस्टेंट हो गया तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। 40 सेकंड में रुकती है, इसका मंदन और रुकने से पहले तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो मंदन यानी त्वरण ज्ञात करना है हमें। तो देखो बेटा, प्रारंभिक वेग दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड, टी दे रखा था 40 सेकंड, समय कितना था? टी था 40 सेकंड। इसका मंदन और रुकने से पहले तय की गई दूरी। तो ये ज्ञात करना है, ऐसे ज्ञात करना है गति के प्रथम समीकरण से। और गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। और v कितना है? अंतिम वेग कितना है इसका? 0। तो अंतिम वेग तो 0 हो गया। u कितना है? प्रारंभिक वेग 20 प्लस ए हमें ज्ञात करना है। टी कितना है इसका? 40। अब देखो, ये 20 प्लस का है, इस प्लस के 20 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। 40 को इधर पक्षांतर कर दो, ए बराबर -20/40। 20 से 40 के बार कट गया? 2 बार। तो ए का मान -1/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ए का मान कितना हो गया? -1/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे रुकने से पहले तय की गई दूरी। तो रुकने से पहले तय की गई दूरी s बराबर ut प्लस 1/2 at²। तो u यानी प्रारंभिक वेग कितना था? 20 और समय कितना था? 40 सेकंड। 1/2 मंदन कितना निकल के आया? -1/2। तो -1/2 टी का मान कितना है? 40। ठीक है। और 40 का स्क्वायर कितना हो गया? 1600। 2 का 2 में गुणा कर देंगे, 4 हो गया। 4 से 1600 के बार कटेगा? 400 बार। और इसका इसमें गुणा करेंगे 800। 800 में से 400 घटा दो तो कितना आ गया बेटा? 400 मीटर। तो रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? वो 400 मीटर की दूरी तय करेगी। अगला क्वेश्चन है बेटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा मोटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा मोटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा मोटर चालक यकायक अपने से 100 मीटर आगे सड़क पर पड़े पत्थर को देखता है। तो अपने आगे वह 100 मीटर की दूरी पर जो पत्थर रखा हुआ है उसे देखता है और वह तुरंत ब्रेक लगाता है। तुरंत क्या करता है? ब्रेक लगाता है। तो तुरंत ब्रेक लगाने का मतलब हो गया उसका अंतिम वेग 0 हो गया। ब्रेक लगाने का मतलब क्या हो गया? उसका अंतिम वेग 0 हो गया, जिससे 15 मीटर प्रति सेकंड का मंदन उत्पन्न हो जाता है। अब ब्रेक लगाएगा तो मंदन तो उत्पन्न होगा ही होगा। तो ब्रेक लगाता है जिससे 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का तुरंत मंदन उत्पन्न हो जाता है। मोटर रोकने में कितना समय लगा? अब हमें ये देखना है कि जैसे उसने 100 मीटर की दूरी पर पत्थर देखा था और उसने तुरंत ब्रेक लगाया, तो मोटर रोकने में उसे कितना समय लगा? क्या वह पत्थर से टकराता है? क्या वह पत्थर से टकराता है? अब वो टकराएगा, इसका पता तो हमें तब चलेगा जब अगर उसकी दूरी 100 मीटर से ज़्यादा हुई तो अब बिल्कुल टकराएगा पत्थर से। लेकिन अगर 100 मीटर से कम आई तो पत्थर से नहीं टकराएगा। तो चलो देखते हैं वो पत्थर से टकराता है कि नहीं। अगर दूरी 100 से ज़्यादा आई तो टकराएगा, अगर 100 से कम आई तो नहीं टकराएगा। तो बेटा हमें प्रारंभिक वेग कितना दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
त्वरण मंदन कितना दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा। तो देखो हमें प्रारंभिक वेग दिया था 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा कर देंगे। 6 से 18 क्या बार कट गया 3 बार। यहाँ कितना बचा 10, 10 का 5 में 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ए बराबर कितना है माइनस के 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ लगाना है गति के प्रथम समीकरण से। तो गति का प्रथम समीकरण होता है b बराबर u प्लस ए टी। अब b अंतिम वेग कितना है 0, तो v तो हो गया 0। u कितना है 50/3, तो 50/3। a का मान कितना है -15 इंटू टी। अब माइनस के 15t इधर 55 कर लो, बट्टे में आ जाएगा। 50 को इधर 55 कर दो तो 50/15 इंटू 30। 5 से काट दो, 5 से 50 के बार कट गया 10 बार। और 5 से 15 के बार कट गया 3 बार। 3 का 3 में गुणा कर दें कितना हो गया 9, तो 10/9 सेकंड। यानी उसे समय कितना लगेगा, उसे समय कितना लगेगा 10/9 सेकंड लगेंगे। अब निकाल लेते हैं। तो रुकने से पूर्व तय की गई दूरी v² बराबर u² प्लस 2a/s। गति का तृतीय समीकरण, क्योंकि अंतिम वेग तो 0 ही था क्योंकि उसने ब्रेक लगा दिए थे। तो ब्रेक लगाने पर अंतिम वेग तो उसका 0 हो गया। और u कितना है 50/3 का स्क्वायर माइनस 2। a का मान कितना है 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो a का मान 15 हो गया, ये -7 इंटू एस। बरक करेंगे, ये हो गया 2500/9 और 15 दूनी 30s। 30s को इधर 95 कर लो, तो 30 एक 0 से एक 0 कट गया। 3 को इधर 95 कर दो, तो 3 को इधर लाएंगे 9 तिया 27। 27 का भाग दे दो, तो दूरी कितनी आई 9.2 मीटर। दूरी कितनी आई 9.2 मीटर। इसका मतलब है, और उसने पत्थर को कितनी दूरी पर देखा था 100 मीटर की दूरी पर, और दूरी आई कितनी 9.2 मीटर। तो क्या वो पत्थर से टकराएगा। तय की गई दूरी ब्रेक लगाने के बिंदु से पत्थर की दूरी से कम है, अतः मोटर पत्थर से नहीं टकराएगी, क्योंकि ये दूरी 100 मीटर है और ये कितना है 9.2 मीटर। अब वो 9.2 मीटर पे ही उसने ब्रेक लगा दिए, तो 100 मीटर पर दूर रखे पत्थर से कैसे टकराएगा, नहीं टकराएगा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है इसने, प्रारंभिक गति 10 मीटर पर सेकंड वाला एक पिंड 10 सेकंड तक एक स्थिर त्वरण 5 मीटर पर सेकंड से गति करता है। अंतिम 1 सेकंड में कण का विस्थापन क्या होगा। अंतिम 1 सेकंड में यानी 10वें सेकंड में कण का विस्थापन क्या होगा। तो वेग दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, समय दिया है 10 सेकंड, त्वरण दिया है a 5 मीटर पर सेकंड, कण का विस्थापन पूछा है। तो कण का विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं हम। कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो u था 10 मीटर पर सेकंड, u कितना था 10 मीटर पर सेकंड, समय कितना था 10 सेकंड, समय कितना था 10 सेकंड, और त्वरण है 5 मीटर पर सेकंड। तो त्वरण हो गया 5 मीटर पर सेकंड और समय कितना है 10 सेकंड। s 10 ज्ञात करना है। तो अंतिम 1 सेकंड में तय की गई दूरी का मतलब क्या हो गया 10 सेकंड में तय की गई दूरी, क्योंकि अंतिम 1 सेकंड 10वीं सेकंड होगी। अंतिम 1 सेकंड क्या होगी 10वीं सेकंड होगी। तो अंतिम 1 सेकंड में तय की गई दूरी s 10 बराबर u प्लस 1/2a 2n-1। s 10 u प्लस 1/2a 2n-10। u का मान कितना है बेटा 10, तो u की जगह पे 10 रख देंगे 1/2। a का मान कितना है 5, तो a की जगह पे 5 रख देंगे। n का मान कितना है 10, तो n की जगह पे 10 रख दिया -1। 2 का 10 में गुणा कर दो 20 हो गया। 20 में से 1 घटाओ कितना बचा 19। ठीक है, और 19 का 5 में गुणा कर दो 19 पंजे 95, 19 पंजे 95। अब 2 का 95 में भाग दे दो तो कितना हो गया 47.5, और 47.5 और 10 कितना हो गया 57.5 मीटर हो गया। कितना हो गया बेटा 57.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है,
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? एक पत्थर को जमीन से 76 मीटर की ऊंचाई पर उठते हुए गुब्बारे से गिराया जाता है। एक पत्थर है और ज़मीन से 76 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है वो? 76 मीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ से गिराया जाता है। पत्थर पृथ्वी पर पड़ी रेत में 2 मीटर तक घुस जाता है। अब देखो 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? वो 100 मीटर की ऊंची मीनार की चोटी से गिराया जाता है। पत्थर पृथ्वी पर पड़ी रेत में 2 मीटर तक घुस जाता है। पत्थर के मंदन की गणना की, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर पहले हमें पत्थर का प्रारंभिक वेग ज्ञात करना होगा। पत्थर को किस वेग से छोड़ा गया था? पहले क्या ज्ञात करना होगा? पत्थर का प्रारंभिक वेग, यानी पत्थर चोटी से किस वेग से गिराया गया था। फिर जब हम वेग ज्ञात कर लेंगे, उसका प्रारंभिक वेग ज्ञात कर लेंगे, फिर जैसे ही वो रेत में धंसेगा तो उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा, लेकिन उस अंतिम वेग के लिए प्रारंभिक वेग चाहिए। तो देखो, तो हमें विस्थापन कितना दिया है? 76 मीटर। विस्थापन कितना दिया है? सॉरी, हमने ये वाला सवाल पढ़ लिया है। एक पत्थर को ज़मीन से 76 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए गुब्बारे से गिराया जाता है तथा यह 6 सेकंड में ज़मीन पर पहुंच जाता है। कितने सेकंड में ज़मीन पर पहुंचता है? 6 सेकंड में। जब पत्थर को गिराया गया था तो गुब्बारे का वेग क्या था? यानी प्रारंभिक वेग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक वेग। तो ऊंचाई कितनी है? 76 मीटर। समय कितना लिया? 6 सेकंड। और जी का मान कितना दे रखा है? जी का मान दिया नहीं है, लेकिन 9.8 रखना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। देखो, तो ऊंचाई कितनी थी बेटा? विस्थापन h बराबर है 76 मीटर। समय t कितना है? 6 सेकंड। प्रारंभिक वेग ज्ञात करना था। तो जब पत्थर को ऊर्ध्व दिशा में फेंका जाएगा तो पत्थर का वेग गुब्बारे के वेग के बराबर होगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकेंगे तो पत्थर का वेग भी गुब्बारे के वेग के क्या होता है? बराबर। तब गति के द्वितीय समीकरण से h बराबर ut प्लस 1/2 GT²। तो h कितना है बेटा? 76। u t का मान कितना है? 6 प्लस 1/2 जी का मान कितना है? 9.8 और t का मान कितना था? 6, तो 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 76 बराबर 6u प्लस 4.9 इंटू 36। अब 4.9 का 36 में गुणा कर दो तो 176.4 हो गया। 176.4 हो, 176.4 को इधर पक्षांतर कर दो तो 76 माइनस 176.4 हो जाएगा। घटा दो, माइनस का 100.4, 6 इधर पक्षांतर कर दो तो u बराबर माइनस का 16.7 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा? माइनस के 16.7 मीटर प्रति सेकंड। तो 16.7 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला है 16वां क्वेश्चन। एक पत्थर को 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया जाता है। एक पत्थर है और उस पत्थर को 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया जाता है। तो 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया जाता है। देखो बेटा, यहाँ पर ये u का मान माइनस में आया है। इसका मतलब पत्थर ऊपर की ओर फेंका गया था और ऊपर के लिए ओर जाने पर g का मान ऋणात्मक लिया जाता है। तो हमने यहाँ सूत्र में माइनस चिन्ह शो नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है। ठीक है। एक पत्थर को 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिराया जाता है। पत्थर पृथ्वी पर पड़ी रेत में 2 मीटर तक घुस जाता है। तो पत्थर पृथ्वी पर पड़ी रेत में कितना घुस रहा है? 2 मीटर तक घुस जाता है। पत्थर के मंदन की गणना कीजिए। तो ठीक है, जी का मान है 9.8। अब पहले पत्थर को गिराया कहाँ से गया? 100 मीटर की ऊंचाई से। 100 मीटर की ऊंचाई से गिराने पर गिराया जाता है, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। पत्थर को जब 100 मीटर की ऊंचाई से गिराएंगे तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। तो पहले हमें निकालना होगा अंतिम वेग, यानी वो पृथ्वी पर किस वेग से टकराया। क्योंकि प्रारंभिक वेग तो 0 है,
तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, अंतिम वेग यानी वो पृथ्वी पर किस वेग से जाके टकराया, और फिर रेत में कितना घुसा, 2 मीटर तक घुस गया रेत में। तो पत्थर के मंथन की गणना की, ये त्वरण ज्ञात करना है उसका। तो देखो एच कितना है, वो एच कितना है 100 मीटर। तो 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए, रेत में 2 मीटर घुसा है, प्रारंभिक वेग 0 होगा, जी का मान कितना है 9.8। तो पहले हम अंतिम वेग निकालते हैं। गति के तृतीय समीकरण से वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। यू कितना है अपने पास 0, तो 0 रख दिया। अब देखो बेटा, गति का द्वितीय समीकरण या गति का तृतीय समीकरण जो हम लगा रहे हैं वो इस डाटा को देखकर लगाते हैं। किसको देखकर लगाते हैं, डाटा को देखकर लगाते हैं, ठीक है। तो u, अब हम यहाँ पर गति का प्रथम समीकरण भी लगा सकते थे। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब वी स्क्वायर, यू तो प्रारंभिक वेग तो 0 है, 2g का मान कितना है 9.8, h कितना है हमारे पास 100। तो ये हो गया 100 का इसमें गुणा कर दो, 1 0 से 1 पॉइंट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 980। और 902 का गुणा कर दो 980 में, तो वी स्क्वायर कितना आ गया 1960। तो वी स्क्वायर कितना आ गया बेटा 1960। तो वी स्क्वायर का मान निकल के आ गया 1960। अब जब पत्थर रेत में घुसता है तो इसका ये वाला वेग प्रारंभिक वेग की तरह कार्य करेगा, और जब घुसेगा, ये रेत है, इस रेत में जब पत्थर घुसेगा तो यहाँ इतना घुसकर यहाँ पर रुक जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ का वेग ये वाला वेग हो जाएगा, लेकिन जैसे पत्थर रेत में घुसेगा तो यहाँ पे आके फिर स्थिर हो जाएगा। अब स्थिर हो गया तो यहाँ पर अंतिम वेग फिर 0 हो जाएगा। तो बी किसके बराबर होगा, यू डैश के, और बी डैश क्या है इसका 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी डैश स्क्वायर बराबर यू डैश स्क्वायर प्लस 2as। अब वी डैश का मान किसके बराबर है, वी के बराबर है। वी डैश का मान, यू डैश का मान किसके बराबर है, वी के बराबर है, इसलिए हमने यू डैश की जगह पे क्या लिख दिया, वी स्क्वायर 2as। एस कितना है इसका 2, कि क्या मीटर रेत में घुसा है, 2 मीटर ही तो घुसा था रेत में, तो एस हमने लिख दिया 2 मीटर। 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, और वी स्क्वायर का मान कितना है 1960। तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, तो 0 बराबर 1960 इंटू 4a, 4a इधर ले आओ, -4a बराबर 1960। तो ये बराबर -1960/4, 4 का भाग दे दो तो माइनस के 490 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना मंदन उत्पन्न हो जाएगा जब वह रेत में घुसेगा, तो माइनस के 490 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतने का मंदन उत्पन्न हो जाएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 17वां है, प्रारंभ में एक कार नियत वेग से गतिमान थी, ठीक है, इसे 12 सेकंड तक 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित किया गया। तो प्रारंभ में एक कार नियत वेग से गतिमान थी, इसे 12 सेकंड तक 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से त्वरित किया गया। इसके कारण कार ने 12वें सेकंड में कार ने 12वें सेकंड में 190 मीटर की दूरी तय की। कार का प्रारंभिक वेग क्या था। तो प्रारंभ में एक कार कैसे वेग से गतिमान थी, नियत वेग से गतिमान थी, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें 12 सेकंड बाद 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण आया उसमें। तो ए कितना था 1 मीटर प्रति सेकंड, कितने सेकंड में 12वें सेकंड में, 12वें सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण आया उसमें। तो 12 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित किया गया। इसके कारण कार ने 12वें सेकंड में 190 मीटर की दूरी तय की। कार का प्रारंभिक वेग क्या था, और 12वें सेकंड में उसने दूरी तो कितनी तय की 190 मीटर। तो यू ज्ञात करना है। तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी Sn बराबर u प्लस 1/2a 2n-1 होता है। Sn कितना है अपने पास 190, u तो ज्ञात करना है 1/2, a का मान कितना है 1 रख देंगे 2, n का मान कितना है 12, चूँकि 12वें सेकंड में। अब 12 दूनी 24 में से 1 घटा दो कितना हो 23। अब 2 का 23 में भाग दे दो, तो 2 का 23 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 11.5। अब ये 11.5 इधर पक्षांतर कर दो, तो u बराबर कितना हो जाएगा 190 - 11.5,
अब 190 में से 11.5 घटा दो, तो 190 में से जब 11.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 178.5 मीटर प्रति सेकंड। तो u बराबर कितना हो गया बेटा 178.5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया इसका प्रारंभिक वेग। ठीक है बेटा। तो बेटा आगे के क्वेश्चन हम 17 से आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।